बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितंबर 2024 के करंट अफेयर की आज पहली वीडियो है और सबसे पहला क्वेश्चन है, फिलेमोन यांग इज द 79th प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। ही बिलोंग्स फ्रॉम कैमरून। कैमरून जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक मुल्क है। कैमरून का कैपिटल क्या है? तो वो योंडी है। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी फ्रैंक है। और जब इसी की बात करते हैं फिलेमोन यांग की, ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कैमरून के 2009 से लेके 2019 तक। और अब जो के ये प्रेसिडेंट बन रहे हैं यूएन जनरल असेंबली के, तो ये 1 साल का टेन्योर होता है। इससे पहले कौन थे 78 नंबर के? तो वो डेनिस फ्रांसिस थे। डेनिस फ्रांसिस जो है ये टोबागो यहां से ताल्लुक रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 9th फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, जिसे FOCAC कहा जाता है। समिट विल बी हेल्ड 4 to 6 सितंबर 2024 इन बीजिंग, चाइना। और ये इनकी क्या है? 9th फोरम क्या थी? असल में समिट थी। अब इसी की जब बात करते हैं तो ये कब अमल में लाई गई? ये 2000 में अमल में लाई गई। और उस टाइम भी कहां पे लाई गई थी? तो वो भी बीजिंग बनता है, चाइना। और ये अगर डेट, एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 10 अक्टूबर 2000 में ये क्या हुई थी? इसको सबसे पहले मतलब मंजर आम पे आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 years वोटिंग वाज हेल्ड इन नगोर्नो काराबाख। नगोर्नो काराबाख अंडर द अजरबैजान। अब नगोर्नो काराबाख की बात करें, ये नगोर्नो काराबाख है। ये आर्मीनिया कहता है कि मेरा है, आर्मीनिया कहता है मेरा है, जबकि ये असल में पार्ट है किसका? अजरबैजान का। असल में पार्ट किसका है? असल में पार्ट अजरबैजान का है। आर्मीनिया इस पे अपना राइट क्लेम करता है, जबकि अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो ये आर्मीनिया का पार्ट नहीं है, बल्कि किसका है? अजरबैजान का है। और अजरबैजान के अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल बाकू है। और इसकी करेंसी जो है वो मनात है। करेंसी इसकी क्या है? करेंसी इसकी मनात, और कैपिटल जो है वो इसका बाकू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। विच कंट्री हैज सेंट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टू इंडिया इन सपोर्ट ऑफ अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये किसने भेजे थे? ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स जो थी उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट भेजे थे। और इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन सी एक्सरसाइज है? तरंग शक्ति है। और तरंग शक्ति की जब बात करते हैं तो ये इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया? इसको मुनक्किद किया है। और फिर ये याद रखिएगा राजस्थान देगा ऑप्शन में। राजस्थान के जो उनका मतलब इंडियन एयरफोर्स का बेस है या वहां पे ये मुनक्किद हुई है। और या फिर वो आपको क्या देगा? जोधपुर देगा ऑप्शन में। तो ये आपने सारे याद रखने हैं। तो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड मौरी क्राउंड अ न्यू मोनार्क ऑन 5th September 2024 सिलेक्टिंग 27-year-old क्वीन। तो ये क्या है? NGAY होनो आईटीपो, ये इसका पूरा नाम है। नागा वाई होनो आईटीपो ये 27-year-old क्वीन है। मौरियों ने इसको क्या किया? क्राउन अ न्यू मोनार्क, जो कि न्यूजीलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 162 मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ अरब लीग काउंसिल वाज कंक्लूडेड ऑन 10 सितंबर 2024। कहां हुई? कायरो, इजिप्ट में हुई। ये 162 मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी जो कि 10 सितंबर 2024 को कहां हुई? कायरो में हुई, मिस्र में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली पॉप फ्रांसिस विजिट्स साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट मॉस्क। व्हाट इज द नेम ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया लार्जेस्ट मॉस्क? तो वो कौन सी है? इस्तिकलाल मॉस्क है, जो कि इंडोनेशिया में वाक़ है। और इसी की जब बात करते हैं तो इस पॉप फ्रांसिस की बात करते हैं तो इसका ताल्लुक कौन से सेक्ट से है? ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च का क्या है? पॉप है। और इसके बारे में एक क्वेश्चन और भी बनता है कि ये
क्या है, फर्स्ट पॉप है या ओनली पॉप है जो कि आउटसाइड क्या है, आउटसाइड यूरोप है। यानी कि इसका ताल्लुक जो है वो कहां से, वो अर्जेंटीना से है, अर्जेंटीना से है। इससे पहले जितने भी पॉप थे वो सारे के सारे किससे आते थे, वो यूरोपियन कंट्रीज से आते थे। ये फर्स्ट पॉप है जो कि अर्जेंटीना से इसका क्या है, इसका ताल्लुक है। और इसके बारे में फिर क्वेश्चन ये बनता है, इसने अभी अपना जो टूर है वो स्टार्ट किया है, तो ये 4 कंट्रीज में इसने टूर करना था। एक इंडोनेशिया, दूसरा पापुआ न्यू गिनिया, और तैमूर, और इसी तरीके से सिंगापुर। ये 4 कंट्रीज में इसने क्या करना था, इसने अपना टूर कंप्लीट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बेसडर आमना बलोच अज्यूम्ड द चार्ज एज द 33rd फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान ऑन 11 सितंबर 2024। तो आमना बलोच क्या है, 33rd फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान है, जो कि 11 सितंबर 2024 को क्या हुई थी, इन्होंने चार्ज संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान डिफेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये 6 सितंबर को मनाया जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन ये बनता है, पाकिस्तान एयर फोर्स डे, एयर फोर्स डे जो है वो 7 सितंबर को मनाया जाता है। इसी तरीके से नेवी डे, नेवी डे जो है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। और इससे क्वेश्चन एक और भी बनता है, ये क्यों मनाते हैं, जो 1965 की वार हुई थी, इंडिया ने जब पाकिस्तान पर अटैक किया था तो पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया था, तो उसके नतीजे में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर इसके बारे में क्वेश्चन ये बनता है, 1965 के बाद कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, तो वो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which country reopened its embassy in the Iraq capital Baghdad on 3rd September 2024, 32 years after closing the previous representation in the country due to the 1991 Gulf War। तो ये स्विट्जरलैंड ने अपनी एम्बेसी जो है वो दोबारा ओपन की है, कितने साल बाद, 32 साल बाद। लास्ट टाइम कब थी, 1991 में, जब गल्फ वार हुई थी, उसके नतीजे में इन्होंने अपनी जो एम्बेसी थी इराक के कैपिटल बगदाद में, उसको क्या कर दिया था, शट डाउन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये हर साल 16 सितंबर को मनाई जाती है। अब एक क्वेश्चन इसी से एक और भी बनता है, वो ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो फोटोकॉपियर मशीन्स हैं, इनसे कौन सी गैस निकलती है, तो वो ओजोन गैस होती है। बाज दफा ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। और ओजोन गैस का फार्मूला क्या है, O3 है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाइड्रोजन पावर्ड स्काई स्क्रैपर्स सेट फॉर द इजिप्ट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल आउटसाइड ऑफ कैरो। तो ये स्काई स्क्रैपर्स क्या है, स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं बुलंदो बाला इमारतों को। तो द हाइड्रोजन पावर्ड स्काई स्क्रैपर सेट फॉर इजिप्ट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल आउटसाइड ऑफ कैरो, ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How much money did the ECC approves as a special allocation for operation? तो ये 20 बिलियन इन्होंने अप्रूव किए थे। अब ECC क्या है, ECC क्या है, अगर ECC की बात करें, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। जब इसकी बात करते हैं तो ये 1965 में बनाई गई थी। और ये इसने क्या किया है, अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन की मंजूरी दी है, तो उसके लिए 20 बिलियन रुपीस जो है वो क्या किए, अप्रूव किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट सिविल मिलिट्री बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द पाकिस्तान टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये कौन सी है, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जिसे सिफ्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी वन ब्रॉन्ज इन पैरालंपिक
गेम्स 2024 इन पेरिस फ्रांस। तो ये हैदर अली साहब है। ये कहाँ हुई पैरा ओलंपिक? ये पेरिस फ्रांस में हुई। इसी तरीके से ओलंपिक गेम्स जो है वो भी कहाँ हुई थी? वो भी पेरिस में हुई थी। और उसमें अरशद नदीम साहब, आपने याद रखना है, अरशद नदीम साहब ने क्या किया था? अरशद नदीम साहब ने गोल्ड मेडल जीता था। और पैरा ओलंपिक में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? वो हैदर अली साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सऊदी ऑयल जेट विल लॉन्च इट्स फर्स्ट ब्रांडेड रिटेल गैस स्टेशन इन पाकिस्तान बाय द एंड ऑफ 2024। तो ये अरामको, सऊदी अरब की जो अरामको कंपनी है वो पाकिस्तान में क्या करेगी? पाकिस्तान में फर्स्ट ब्रांडेड रिटेल गैस स्टेशन ओपन करेगी। कब? एंड ऑफ 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान हैज लॉन्च्ड अ न्यू रिसर्च सैटेलाइट into orbit on 14 सितंबर 2024 नेम्ड। तो इसका नाम क्या है? चम्मारन 1। इसका नाम क्या है? इसका नाम है चम्मारन 1, जो कि ईरान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द फर्स्ट ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन रियाद, सऊदी अरेबिया।